जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। x प्लस वाई की पावर n होता है तो उसमें जो जनरल टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है TR+1 NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। और देखो अगर पावर अपॉन में उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस आता है। जैसे 1/2 स्क्वायर तो ये 2 की पावर -2 आ जाएगा। x की पावर r है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो x की पावर -r आ जाएगा। और जब जब बेस सेम हो, यहाँ पे बेस x है, x दोनों में सेम है तो ये पावर दोनों ऐड हो जाती हैं तो ये x की पावर 5 बन गई। जैसे 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब है तो ये बेस सेम है, दोनों जगह 2 बेस है तो 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 2 प्लस 3 2 की पावर 5 बन गई। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं। और अगर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे रखी है तो इसमें रूट कैसे निकलते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स का कोफिशिएंट्स का सम इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कोफिशिएंट क्या होता है, x और y की पावर्स को छोड़ दें, मतलब वेरिएबल्स की पावर को छोड़ दें, उनके अलावा सब कोफिशिएंट होता है। और ये हमें इसके बराबर दे रखा है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालना है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, अभी और समझा दूंगा। जैसे देखो ये है x, इस वाले को मैं लिख रहा हूँ x प्लस -3/x² की होल पावर n। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x और ये क्या हो गया, ये हो गया y, प्लस तो है ही और ये पावर n है। इसका मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला निकालना बताया। TR+1 क्या होता है, NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो वो फॉर्मूला मैं इसमें लगा देता हूँ। TR+1 क्या हो जाएगा, n तो ये रहा CR x की पावर n माइनस आर, y की जगह ये है तो y की पावर, y मतलब ये 3 की पावर r। ठीक है, अब देखो इसमें जनरल टर्म का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें ये चीज़ जरूर याद रखना कि x की जो पावर है उनको एक साथ करो और जो बाकी सब है उनको अलग करो। तो ये क्या हो गया, NCR -3 की पावर r अलग कर लिया, x की पावर n माइनस आर ये रहा और ये 1/x की पावर 2r है। मैंने आपको बताया था कि 1/r था तो उसको मैंने x की पावर -r लिख दिया। यहाँ पे 1/x की पावर 2r है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n माइनस आर और x की पावर -2r और ये तो सेम रहेगा ही -3 की पावर r। ठीक है, अब जब बेस सेम हो, यहाँ पे x है यहाँ पे से x है तो ये पावर जुड़ जाती है, मतलब पावर जोड़ोगे n माइनस आर प्लस -2r तो ये कितना हो जाएगा, n -3r -2r और -r-3r मतलब n -3r। तो ये क्या बन गया, ये अपना बन गया NCR -3 की पावर r x की पावर n -3r। ये अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला बन गया। अब देखो हमें क्या पूछा है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म क्या होगी, फर्स्ट 3 टर्म T1 T2 T3, ये हो गई फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली 3 टर्म्स क्या हो गई, T1 T2 T3। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करी इस फॉर्मूले में तो ये क्या बन गया, कोफिशिएंट क्या होगा, ये सब होता है कोफिशिएंट। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ये होता है कोफिशिएंट। और अगर यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट की जगह सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा होता तो आप क्या करते, ये जो सिर्फ इतना सा है इसको अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। जेई वाले खेल सकते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है।
अब देखो आर की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आर की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा T1 इक्वल टू यहाँ पे एन, तो ये रहा सी, आर की जगह 0 पुट किया है मैंने, ये देखो मैंने लिख के बताया, -3 की पावर 0, और हमें सिर्फ कोफिशिएंट का ही पूछना है। इधर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे तो x की पावर n आ जाएगा, वो कुछ नहीं है, हमें सम कोफिशिएंट्स का ही पूछा है सिर्फ, ठीक है, ये कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। अब r की वैल्यू जब 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा T2, NC2 r की जगह 2 पुट किया, मतलब r की जगह अपन ने 1 पुट किया, ये हो गया T2, पर अपन r की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, इसलिए यहाँ पे T2 आया, आप कंफ्यूज मत होना। NC1 -3 की पावर 1, x की पावर n, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो +3 आ जाएगा, मतलब n की जगह 1 पुट करोगे तो n -3 आएगा ना, माइनस आएगा, -3, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं कंफ्यूज भी कर रहा हूँ आप लोगों को, ये लिखो मत, सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम पूछा है, ठीक है। T3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट करोगे, इसमें जब r की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तब ये T3 बन जाएगा, यहाँ पे r की जगह 2 पुट करोगे, NC2 -3 की पावर 2, और यहाँ पे कुछ भी आएगा उससे आपको मतलब नहीं है। इन तीनों का हमें क्या पूछा है, इनका सम हमें दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हमें इस एक्सपेंशन में 376 दे रखा है, मतलब हमें T1 + T2 + T3 इक्वल टू 376 दे रखा है, ठीक है गाइस। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होगी। अब देखो मैं अब आपको एक फार्मूला और बता देता हूँ, NCR का क्या फार्मूला होता है। NCR का होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फार्मूला। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, NC0 निकालना है, NC1 निकालना है, NC2 निकालना है, तो देखो निकाल लेते हैं। पहले NC0 निकालना है, और एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r मतलब n - 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया n फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 इंटू n फैक्टोरियल। जैसे देखो 2/2 हो तो ये 2 से 2 कट गया तो ये 1 आता है, ऐसे ही n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल उड़ा तो ये 1 आएगा। और आपको ये वैल्यू कुछ लोग याद भी रखते हैं, NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू 1 होती है, या आप नहीं भी याद रखो चलेगा, पर कुछ लोग रखते हैं। अब NC1 यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करूँगा अगर मैं इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NC1 n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल इंटू n - 1 का फैक्टोरियल। अब आप रोने में लग जाना, n फैक्टोरियल होता है उसको अपन n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको अपन n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मतलब इसमें से एक घटाओ फैक्टोरियल चिपका दो, इसमें से एक घटाओ फिर से एक घटा दो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3 का फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का असली मतलब होता है n - 1 n - 2 इंटू n - 3, और ये जाते जाते 1 पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये मैंने बेसिक आपको बता दिया, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता हो वो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n - 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 1 का फैक्टोरियल 1 n - 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये n आ गया आंसर, ठीक है। और NCN, अब मैं NC2 मतलब इस वाले फॉर्मूले में r की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है, बटे 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था 1 तक जाता है, एक एक कम हो गई, ठीक है। इसको n - 2 का फैक्टोरियल ये है ही, इससे ये मर जाएगा, तो ये क्या आएगा, n इंटू n स्क्वायर माइनस n बटे 2। NC2 की वैल्यू ये आ गई, NC1 की वैल्यू ये आ गई,
NC0 की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इसमें इस वाले में मैं आगे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपना कितना है दे रखा है 376। T1 अपना क्या था, NC0 -3 की पावर 0। देखो कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 1 ही होता है, कोई भी नंबर हो। तो 3 की पावर 0 तो 1 आ गया, कोफिशिएंट्स को ही जोड़ना है। ठीक है, टर्म T1 T2 T3 कुछ बोलेंगे गलत है, पर मैंने ये कोफिशिएंट के लिए बताया, आप इतना अंडरस्टूड मान के चलो, सेल्फ अंडरस्टूड। NC0 की वैल्यू 1 होती है, -3 की पावर 0 भी 1 होती है, प्लस T2 में क्या आएगा, NC1 -3 की पावर 1, NC1 -3 की पावर 1 प्लस NC2 -3 की पावर 2। ये कोफिशिएंट्स का सम हो गया, ये 376 के बराबर दे रखा है। NC1 अपन ने n के बराबर निकाला था, तो यहाँ पे n, यहाँ पे 1 है, -3 की पावर 1 -3 होगा, प्लस NC2 की वैल्यू अपन ने ये निकाली थी, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इंटू यहाँ पे n² माइनस n तो है ही, और ये बटे 2 में है ही, इक्वल टू 376। इसका अब मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब LCM ले लेता हूँ। इधर LCM लोगे 2 माइनस 3n इंटू 2 प्लस 9 n² माइनस n इक्वल टू, ये बटे 2 आ गया, इक्वल टू 376 आ गया। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 376 इंटू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 9n² माइनस 9n माइनस का 6n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 है ही। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो -6n और -9n जुड़ के क्या हो जाएगा, देखो -9 और -6 -15n हो गया, 9n² तो था ही, 9n² -15n ये दोनों मिला के हो गया, प्लस का 2 था ही, और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो 376 इंटू 2, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 और एक 15, और 3 2 जा 6 और 752 आएगा। तो इधर प्लस का 752 है, इधर आके माइनस का 752 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, 9n² माइनस 15n, ये -750 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपको बताया था इस फॉर्मेट से मैच कर देना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे जब आप मैच करोगे, x की जगह n रख दो, n वेरिएबल है, क्या दिक्कत है, बात तो वही पड़ेगी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस का 9, b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15, c की वैल्यू आ गई माइनस का 750, ये 7 है, माइनस का 750। ठीक है, अब इसको अपन इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, वहाँ पे x इक्वल टू रखते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू माइनस b की वैल्यू रखती, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर -15 का स्क्वायर, b² -4 इंटू a अपना है 9, c अपना -750। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, वो मैं बाद में बताता हूँ अभी, बटे 2 और a की वैल्यू 9, तो ये अपना क्या आ गया n इक्वल टू, ये प्लस का 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो गया 15²। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस 4 इंटू 9 इंटू 750। ठीक है, बटे 2 इंटू 9। अब आप इसको देखो, अब यहाँ से दो मेथड हैं, एक तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, मतलब 15 का स्क्वायर जो भी होता है लिखो, 225 होता है, चेक कर लेना, तो फिर सॉल्व करो, वो बहुत कठिन हो जाएगा, आप करके देखना, मैंने करके देखा हुआ है। अब मैं इसमें इजी मेथड बता देता हूँ, जैसे देखो √4 क्या होता है 2 होता है, वैसे मॉड ऑफ 2 होता है
पर यहाँ पे प्लस ही आता है रूट के अंदर की, तो ये 2 ही होता है। आप अभी 2 ही मानो। रूट ऑफ 9 क्या होता है अपना? 3 होता है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या? कॉमन मतलब ये 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हो क्या बच्चा? 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 750 को क्या लिख सकते हैं? ये देखो 750 की मैं फैक्टराइजेशन करके बता देता हूँ। दिख रहा है 5 से आएगा, पहले 2 से, बच्चों वाला मेथड। 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा मतलब 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा? देखो 3 से कब जाता है? जब इन तीनों का सम डिविजिबल बाई 3 हो। 3 और 7 15 आ रहा है सम इसका, तो मतलब ये 15 डिविजिबल बाई 3 है, तो ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से ये अभी भी 3 से जा सकता है, क्योंकि देखो 3 5 6 7 8 नहीं जाएगा 3 से, क्योंकि इन डिजिट्स का सम डिविजिबल बाई 3 नहीं आ रहा। 5 से जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5, तो इसको अपन 5 स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू 30 बटे 2 इंटू 9। अब इस पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है? 3 इंटू 5 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमें? यहाँ से भी हमें 3 इंटू 5 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो ये दोनों हमें कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? n के बराबर है, ये 15 है प्लस माइनस है, ये दोनों हमें कॉमन दिख रहे हैं। 3 इंटू 5 का मतलब इसको अपन, आप बोलोगे आप ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। 3 इंटू 5 के होल स्क्वायर को आप 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हो। इंटू में बोला है, प्लस या माइनस में मत कर देना, ठीक है। प्लस ये कितना हो गया? 4 इंटू, ये 2 का स्क्वायर तो कॉमन नहीं आ रहा तो वो छोड़ो, ये 30, और ये कितना हो गया? 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 9 2 जा 18, ठीक है। अब देखो ये रूट के अंदर था ये पूरा माल, इसमें से 3 इंटू 5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 15 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर से बाहर आएगा, तो बाहर क्या आएगा अपने पास? बाहर 3 का स्क्वायर है, तो वो रूट, जैसे ये 3 का स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है तो ये 3 बचेगा। 5 के स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है तो ये 5 बचता है, तो बाहर आया 3 इंटू 5 प्लस माइनस, ठीक है, ये बाहर आ गया, प्लस माइनस के बाहर आ गया। और अंदर क्या बचा? रूट के अंदर यहाँ पे 1 बचा, प्लस आप समझने की कोशिश करो, ये 4 3 जा 12 प्लस 120 बचा बटे 18, ठीक है। 15 प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा? 15, और ये क्या बचा? ये बचा रूट 121 बटे 18। अब देखो रूट 121 क्या होता है? आप ये सॉल्व करना, 11 आएगा, वरना आपको याद भी होगा कि 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो 15 प्लस माइनस 15 और ये इंटू 11 बटे 18। थोड़ी राइटिंग का लिए माफ़ कर देना। 15 इंटू 11 क्या होता है? ये 11 है, देखो 5 1 जा 5, 1, ये 5, ये 1, तो ये कितना हो गया? 165 हो गया। तो देखो 15 प्लस माइनस 165 बटे 18। तो देखो इससे अपने 2 केस बन गए कि n की वैल्यू 15 प्लस 165 बटे 18 आ गई। दूसरा अपना बन गया क्या कि n की वैल्यू, एक बार प्लस साइन लेते हैं एक बार माइनस साइन लेते हैं, जिनको नहीं मालूम हो, 165 बटे 18 आ गई। इनको सॉल्व करो। 165 प्लस 15 कितना होगा? 180 होगा, देख लो 180 होगा। 180 बटे 18, n की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? -165 प्लस 15,
ये 0, ये 5 माइनस 150, तो ये क्या आ गया, n की वैल्यू -150/18। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो n यहाँ से इंटीजर नहीं आएगा, डोंट बिलोंग टू इंटीजर। ये अरे मतलब ये लिखा है वो मत देखो, मतलब n की वैल्यू यहाँ से इंटीजर नहीं आएगी, n की वैल्यू पॉइंटों में कुछ आएगी। पर अपन ने यहाँ पे ये जो n होता है ना, ये पावर में ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब यहाँ पे n आप एक तरीके से ये मान लो n यहाँ पे इंटीजर ही हो सकता है, पर n यहाँ पे इंटीजर आ गए, यहाँ पे इंटीजर नहीं आया तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे छोड़ो, इस वैल्यू को अपन ने रिजेक्ट कर दिया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मेरे को मालूम है। अब देखो, अब इस n की वैल्यू 10 को अपन ने जब इस इक्वेशन में रखा तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई x - 3/x² 10। और इस इक्वेशन में हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 पूछना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 अपना आंसर हो जाएगा अगर हमने निकाल दिया तो। ठीक है, तो अब भी अपन ने आपको ये जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था, कहाँ गया, यहाँ पे बताया था, ये लगाया था, ये सॉल्व करके अपनी ये जनरल टर्म ये बची थी, ये भी अपनी जनरल टर्म ही है, इसमें अपन ने कुछ छेड़खानी तो नहीं की। तो यहाँ पे हमें इस पावर को 4 बनाना है। ठीक है, जनरल टर्म में हमें ये पावर को 4 बनाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, n-3r को हमें 4 बनाना है। n की वैल्यू 10 थी तो यहाँ पे n की जगह 10 पुट कर दिया। इसको इसकी पावर को कोफिशिएंट x की पावर 4 को पूछना है, तो इसको हमें x की पावर 4 बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन ने 4 के बराबर पुट किया, ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो 4 - 10 और ये क्या है माइनस का 3r, तो ये क्या आ गया माइनस का 6 के बराबर आ गया, -3r। मतलब r की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -6/-3, तो r की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में अपन ने r की वैल्यू 2 पुट करी r की वैल्यू 2, तो क्या आएगा, और n की वैल्यू 10 तो पहले ही पुट कर दी थी, इसमें मैं पुट करता हूँ n की जगह 10 और r की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, तो 10c2 -3 की पावर 2। ठीक है, और x की पावर आप पुट करोगे ना 2, n की जगह 10 पुट करो और r की जगह 2 पुट करो। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे निकालने से सही आया है। यहाँ पे x की पावर 4 ही आएगा कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे ये x की पावर 4 का कोफिशिएंट ही आएगा, मैंने आपको बताया। 10c2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो 10c2 की वैल्यू क्या होती है, 10c2 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 10 - 2 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल को अपन 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल बटे 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 8 से 8 गया, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 9 5 जा 45 होता है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 45। 10c2 की वैल्यू 45 आई है, इंटू 9 एक और 9 है, इसको भूल मत जाना। ठीक है, 45 × 9 आ गया, तो ये आप सॉल्व करोगे 405 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 45 आती है, मैंने निकाल के दिखा दी। ये बताने आया था कि कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या गलती वगैरह थी, और लाइक वगैरह करना चाहो तो कर देना। थैंक यू।